बहुत अरसे से राइजिंग पाकिस्तान की टीम इस कोशिश में थी कि असद मलिक को लेके आए, और ये अब होते भी इसी शहर में हैं। लेकिन ये आज हम इनसे पूछेंगे, एक शहर में हो के भी इन तक रसाई इतनी मुश्किल क्यों थी। बहुत ही खूबसूरत, हैंडसम, और पाकिस्तान के वो जो हैंडसम वाले हीरोज़ की अगर लिस्ट बनाए ना, तो असद मलिक का नाम उनमें आता था। लेकिन अभी भी मेंटेनेंस का लेवल वो है सबीन कि आज की लिस्ट में भी शामिल है। Exactly. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम। ये इतना अरसा क्यों, कहाँ आप गायब रहे? मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी था, काम में भी कुछ घरेलू मसाइल भी थे जिनको देखना ज़रूरी था, और फिर स्टडी सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम था, जिसको साथ लेकर काम कि मैं चल नहीं सकता था, बिकॉज आई वाज डूइंग माय डॉक्टरेट इन इस्लामिक रिसर्च प्रोग्राम। और मुंह से पीएचडी कह देना बड़ा आसान है, लेकिन लग पता जाता जब करना पड़े तो पता चल जाता है। और वैसे भी कहते हैं कि एक दफ़ा आपके तालीम के सफ़र में ब्रेक आ जाए, और उसके बाद चाहे बीए के बाद एमए करें या मास्टर्स के बाद एमफिल या उसके बाद पीएचडी, तो क्या इज दिस ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा उस बहर में आना पड़ता है ना, मतलब वो फ्लो होता है ना, वो जो चल रहा होता है तो आप अच्छा कर लें, बीच में ब्रेक आ जाता है ना, उसको दोबारा से आपको रीस्टार्ट देना पड़ता है पूरे का पूरा। तो डॉक्टर साहब, आपको कैसा लगता है अब आपको डॉक्टर साहब कहा जाए? अभी नहीं। अभी आई एम वेटिंग फॉर माय डिफेंस। जैसे अच्छा। वो हो जाता है, डिग्री अवार्ड हो जाएगी, उसके बाद अगर मुझे कहेगा तो मैं माइंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं अपने नाम के साथ ये कभी नहीं लिख सकूँगा। अच्छा, मतलब असद मलिक पीएचडी नहीं? क्यों? डिग्री के बाद भी इतनी क्यों? मेहनत की है, कितने 2-3 साल से इस काम में लगे हुए? 7 years। 7 years। 7 years। 7 साल। अच्छा, ये क्या, ये पीएचडी किस टॉपिक पे की है? टॉपिक बड़ा कंट्रोवर्शियल देता है, लेकिन किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ। इट वाज लाइक अप्रूव्ड पहली बार में ही। सिर्फ ये कहा गया कि बहुत लेंथी है, इसको थोड़ा सा क्रिस्प, थोड़ा शॉर्ट करें। ओके। सो इट टुक मी अबाउट 1 year टू रीराइट इट 3 times। उसको फिर वो ऑलमोस्ट 175,000 वर्ड्स मुझे इजाज़त थी। आई एक्सीडेड 220,000। तो उसको सही करते करते कि कंटेंट भी मोलेस्ट ना हो, इंडेंट ना हो, और मतलब आपकी बात भी सही से पहुँचे, और मतलब किसी किस्म का उस पर एतराज़ भी ना हो। टॉपिक क्या था? टॉपिक था परफॉर्मिंग आर्ट्स इन द लाइट ऑफ होली कुरान। परफॉर्मिंग आर्ट्स इन द लाइट ऑफ होली कुरान, क्या खूबसूरत टॉपिक है। साउंड्स वेरी कंट्रोवर्शियल, डजंट इट? नहीं, कंट्रोवर्शियल इन द सेंस बिल्कुल भी नहीं है। वो माशरा जहाँ पे बात होती है, अच्छा जी म्यूजिक हलाल है, हराम है, नहीं है, ये जो टीवी पे लोग आते हैं, ये ठीक लोग होते हैं, नहीं होते, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी बड़ी जबरदस्त रिसर्च है। तो ये कब हम पढ़ सकेंगे भाई? मेरा तो दिल कर रहा है इसके बारे में बात की जाए। जैसे ही पब्लिश होगा, इट विल बी आउट इंशाल्लाह, एंड आई विल सेंड यू अ लिंक और द कॉपी डायरेक्टली टू यू, सो दैट यू कैन बी एबल टू हैव अ लुक एट इट। लेकिन मैं तो कहता हूँ सबीन, हमें ये भी करना चाहिए कि जब वो पब्लिश होके क्या कहते हैं, फ्लोट हो जाए, तो उसके बाद हमें असद को एक दफ़ा फिर बुलाना चाहिए, और उसके जो इनकी फाइंडिंग्स है इस रिसर्च की, उस पर भी अलग से हम एक सेशन कर सकते बिल्कुल, अगर असद मान जाए। क्यों नहीं मानेंगे? व्हाई नॉट, है ना? Exactly. अच्छा, असद कितना मुश्किल था? अगर एक टाइम देखें, एक स्टारडम है और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और उसके बाद सोचा कि दोबारा पढ़ाई की तरफ आएँ, और फिर अब 7 years हो गए उसके बाद, क्योंकि यही वजह है कि बहुत कम आप काम करते हुए भी दिख रहे थे। एग्जैक्टली ये वजह है। मेरा ख्याल था कि मैं साथ लेके चल पाऊंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। मतलब बहुत डिमांडिंग है, पूरी एक एक्सरसाइज है। जैसे आप बिजनेस करते हैं, पूरा दिन देते हैं उसको, और फिर शाम तक आपकी अपनी जो भी रिजल्ट्स होते हैं आप उनको चेकआउट करते हैं, और उसके बाद अगर जो मिल जाए ठीक है, वरना उसके लिए नेक्स्ट डे के ऊपर कोशिश करते हैं। ऐसे ही होता है, पूरा काम है, ये पूरा बिजनेस है। तो शोबिस की एक्टिविटीज़ और ये साथ लेके चल नहीं सक रहा था मैं, तो इसलिए मैंने आई हैड टू लाइक टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट, बिकॉज मुझे ये करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब हम देखेंगे आपको नए प्रोजेक्ट्स में, कुछ प्लान्स हैं आगे के, क्या सोचा है? एक्टिंग को कंटिन्यू करना है, रिज्यूम करना है? बिल्कुल, रिज्यूम इनफैक्ट हो भी चुका है। मुझे 3 स्क्रिप्ट्स आए थे, और एक तो उन्होंने बात की थी, अभी तक आया नहीं है। तो उसमें ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं, मैं 2 तो बिल्कुल ही मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि बुरा लगे किसी को, लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि मैं उसको 3 पेजेस के बाद मैंने फिर छोड़ दी। जो तीसरा था वो थोड़ा बेहतर था, बट उसमें भी वो मुझे सुल्तान राय टाइप, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुल्तान राय साहब, इज अ ग्रेट एक्टर एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वेरी लर्नड।
तो मतलब फिल्मों का सुल्तान रही कि मतलब छोटा भाई है, उसकी कहीं ट्रेन में आते हुए किसी फैमिली के साथ इंटरेक्ट किया और कोई पसंदीदगी हुई तो उसने वहाँ पे रिश्ता भेजा, और जहाँ रिश्ता भेजा तो वहाँ पे उसका कज़न भी उसको पसंद करता था, दोनों की आपस में रिफ्ट हुई, लड़ाई हुई, ऐसा कुछ हुआ तो उसको कत्ल कर दिया गया, उस जवान लड़के को। तो उसका ये बड़ा भाई है और ये फिर उसका बदला ले रहा है सबसे। तो खैर लेकिन इसका मतलब वो जो चस्का था कि कैमरे के पे वापस जाऊं, लाइट कैमरा एक्शन, ओके जी स्टैंड बाय ऑर्डर, ये वाले अल्फाज जो हैं, ये पुकार एक खिंच तो मारती होगी ना, लेकिन उस खिंच ने ये कंट्रोल रखा कि फिर भी स्क्रिप्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये नहीं कि जो पहला आया उस पर आपने हाँ कर दी। अच्छा, तो अब हम आपको कब देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? ये वैसे बहुत पुरानी आपकी फैन है, कहती है मारियो आता था तो मैं वो देखती थी। वैसे मारियो भी एक माइलस्टोन एक्चुअली, एक माइलस्टोन था। मैं हैरान होता हूँ 2 प्रोजेक्ट्स मेरे एक जिंदगी का, पहला दश्त और फिर मारियो। अच्छा, और भी हैं जो कि बहुत डिस्कस भी होते हैं, मेंशन भी होते हैं और बताए भी जाते हैं, पसंद भी हैं लोगों को। लेकिन जो मारियो के बारे में मैंने सुना, मैंने दश्त के बारे में नहीं, सच्ची बात है। क्योंकि हाँ 98 में आया था ये, 98 में आया था। और मैं भी सोच रही हूँ कि जब भी असद का असल नाम किसी को नहीं पता होता था, मुझे इनफैक्ट नहीं पता होता था, और उस वक्त से माइंड में आता था मारियो, मतलब असद की पिक्चर आई तो मारियो माइंड में आता था। तब के जो बच्चे थे वो बड़े हो गए। और देखिए यही कामयाबी होती है एक किरदार की और एक अदाकार की भी, कि लोग या बच्चे जो है उस किरदार के नाम से उसको सड़क पे जाते हुए पुकारे। तो मेरा ख्याल है ये बल्कि ज्यादा प्राइडफुल मोमेंट होता है एक एक्टर के लिए। अच्छा, ये जरा मारियो की थोड़ी सी कहानी बताएं कि जब ये बन रहा था, क्या आप लोगों को, टीम को और आपको अंदाजा था कि आपने इसको एक रूटीन का ही ड्रामा लिया था कि बस एक ऑफर हुआ, बस चलो करना है भाई, मजदूरी है? रूटीन का भी नहीं लिया था असल में। हुआ ये कि एक दोस्त है रिजवान ही पिंडी का ही, आजकल मलेशिया में होता है, इज विद मलेशियन टीवी नेटवर्क, और एक लड़का था वसीम जो कि उस दौर के हिसाब से बहुत ही टॉप नॉच किस्म का आईटी एक्सपर्ट था। अच्छा, उसने कहा कि हम ऐसे इसमें ग्राफिक्स डालेंगे जो पहले कभी नहीं हुए, और उसने बात को सच भी करके दिखा दिया, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बिलीवेबल भी हुआ। और इसीलिए लोगों ने देखा भी, और उसके बाद आज तक ये लोगों के ज़हन में, जो उस वक्त के जो बच्चे थे, अभी जो बड़े हो गए, उस वक्त के बच्चे जो थे। आपकी कितनी एज थी उस वक्त मारियो जब आया? मैं 3 साल की थी उस लेकिन पता नहीं क्यों मैं भी हैरान हो रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे स्टोरी नहीं पता उसकी अभी तक, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ वो नहीं, असद की शक्ल और एक एलियन के बारे में है कि मतलब हाँ। एक एलियन आता है, फिर वो इंसानी शक्ल में हाँ। उसको ये कहता है यार इस तरह की शक्ल मेरी भी होनी चाहिए, वो बन जाता है वैसा, और फिर वो बच्चों से दोस्ती करता है, उनकी हेल्प करता है। और उसमें फिर ये कि हैवी ग्रिड्स, जो ग्रिड स्टेशन होते हैं, वहाँ जाके और हाई टेंशन वायर्स के वहाँ से उसकी आई डोंट नो मैग्नेटिक फील्ड बना के वहाँ से सारी इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं, और शहर का जो है वो नॉकडाउन हो जाता है सारा सिस्टम। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वो बहुत मजे का था, बहुत मजे का था। और जो आपने बात की ना ग्राफिक्स की, अब आप आजकल के ज़माने में देखें तो आजकल तो बच्चा बैठ के एप्स इतनी आ गई हैं, इतने सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन उस वक्त के हवाले से देखा जाए तो 1998 के अंदर इट वाज बिग। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक हमने असद लेना है। अब डॉक्टर साहब भी हम कह सकते हैं, आप चाहें तो उन्हें मारियो भी कह सकते हैं। असद से आप कोई सवाल करना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे सवाल कर सकते हैं। एक छोटा सा सबीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी, आप सबके हमारे फेवरेट मारियो हमारे साथ हैं आज असद मलिक। और अभी जो 90s के बच्चे हैं वो मेरे साथ बहुत रिलेट कर रहे होंगे, बहुत सारी यादें हैं हमारी, बहुत सारी, मेरी खैर मुझे बहुत कम यादें, बहुत यादें क्योंकि बहुत कम, बहुत ज़्यादा छोटी, बहुत कम लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी थी उस टाइम पे। लेकिन अभी जिस तरह से असद स्टोरी को दोबारा बता रहे मारियो की, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि हाँ एक सुपर हीरो था। तो अभी जो है असद, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि काम आपने बहुत कम कर दिया है, मतलब 7 ईयर्स से आप काम नहीं कर रहे थे और अभी भी आप स्क्रिप्ट पे, कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। स्क्रिप्ट में अभी आप क्या चीज़ ऐसी देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब किस तरह के कंटेंट पे काम होना चाहिए, स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए? देखिए वेरिएशन तो इतनी है, इतनी वैरायटी है कि आप उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी तरफ एजुकेशन ना होने की वजह से, अनअवेयरनेस की वजह से बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लोग उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं।
जो कि ज़ाहिर है गलत बात है, लेकिन बहरहाल उसकी जो रीज़न है अनअवेयरनेस और लैक ऑफ एजुकेशन वो है। लेकिन बहरहाल बहुत कुछ होना चाहिए जो घर में सिर्फ सास बहू और भाभी नंद के झगड़े नहीं होते। मतलब एक ही दिन में 3 ड्रामास मैंने देखे, एक ही दिन में। ये इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है, तीनों की मुबालगा नहीं है। आप सिर्फ ये समझ लें कि शफल किए हुए थे सीन। सब काम एक में भाभी को नंद धक्का दे देती है सीढ़ियों से, वो मिसकैरेज हो जाता है। दूसरे में सास बहू के लिए ऑयल गिरा देती है किचन में, वो गिरती है, उसका मिसकैरेज हो जाता है। इनोवेटिव। तीसरे में वो ज़रा मीडियोकर लोअर मिडिल क्लास ऐसा कुछ था। वो लड़का और लड़की बाइक पे जा रहे होते हैं तो उसकी खाला कांटे से, कांटा नहीं होता वो जो Really? कांटा जो टायर पंचर कर देती। उसके मारती है बीच में। उसको ये भी पता होता है कि कांटा मारेगी तो थोड़ी थोड़ी हवा निकलेगी, बाद में जाके गिरेगी, वरना अभी तो गिरेगी तो देखेंगे तो पंक्चर होगा। आगे जाके I don't believe this। ये तुम जो बात कह रहे हो, ये क्या वाकई ये 3 कहानियां ऑन एयर गई हैं पाकिस्तानी? एक दिन में। तो वो जो हम कहते हैं एक जैसा कंटेंट नजर आ रहा होता है, उसकी वजह ये है कि सिर्फ जो सीन्स होते हैं उनको शफल किया हुआ होता है। अच्छा, एक कुछ टेक्निकल बातें भी मैं चाहता हूँ। हाँ। एक ऐसा घर है जिसकी गुजर बसर का जो जरिया मुआश उनका जो है वो है एक परचून की दुकान, ठीक है, और वो 1000 गज के यानी 2 कनाल के घर में रह रहे हैं, और हर वक्त हर लाइट जल रही है उसके अंदर, शैंडलियर्स भी जल रहे हैं, पीछे की दीवार की लाइटें भी जल रही हैं, शशका पूरा। हाँ। और उसमें एक सास है जिसको हर कोई बुरा लगता है, स्पेशली अपनी बड़ी जो आदर्श किस्म की जो बहू है वो बहुत बुरी लगती है, जो जॉब भी कर रही है, घर को सपोर्ट भी कर रही है, फिर पैसे भी बचा लेती है और मुश्किल वक्त में कुछ 3-4 लाख रुपए पकड़ा भी देती है, फिर भी साथ कहती है ये तो तुम्हारा फर्ज था, ये भी कहती है। और एक लड़की है जिसको अल्लाह वास्ते का बैर है हर एक से। इन चीज़ों का हल क्या है? इनका हल ये है कि लोगों को देखें, जो लोगों को आप देंगे वो देखना शुरू कर देंगे। फ्री है ना, इट्स फ्री, तो जो लोगों को आप देंगे वो देखना शुरू कर देंगे। अभी आपको लगता है कि उनको ये चाहिए, अभी आप स्टार प्लस इंस्पिरेशन पे चल रहे हैं, इंडियन वो सारा बिहेवियर, वो सारा कुछ फैमिली टाइज और ये सब कुछ इंट्रीग, ठीक है ना, कॉन्स्पिरेसीज विद इन द फैमिली। तो वही आप एक वक्त आया था जब इन्होंने इंडियन कंटेंट को फॉलो करना शुरू किया था, तो फिर बुरा सब कुछ उल्टा सीधा हो गया, फिर ये ठीक हुए थे, फिर खराब हो गए। जबकि वही नाजिर है, ये वही व्यूअर है जो मुन्नू भाई के, इशफाक अहमद के, फातिमा सुरैया बज्जे के वो ड्रामे भी। अच्छा, बात ये नहीं कि वो अब अनकही तरहाइयाँ की आप बात करें तो वो भी फैमिली ड्रामाज ही थे। मैं तो बल्कि कहूँगा वारिस की अगर आप कहानी उठा के देखें एक तरह से, तो वो तो भी पूरे उस खानदान और उसकी थी, लेकिन आप इनोवेशन देखें। लेकिन अब हमने ना वो माइंड्स को खुद से छोटा कर दिया, हमने ज़हन छोटे कर दिए, श्रिंक कर दिए ज़हन। इन अ नटशेल, ग्लास आधा भरा हुआ देखने के बजाय खाली दिखाना शुरू कर दिया। ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली। खानदानों में अच्छी चीज़ें भी होती हैं। अच्छा जी, असद मलिक साहब की एक चीज़ उस ज़माने में बहुत मशहूर थी और वो है इनका जिम फिट होना, फिजिकल ट्रेनिंग। और आज भी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि मतलब मारियो कायम दायम है उसी तरह से। सो क्या जिम रूटीन क्या है, फिटनेस रूटीन क्या है, क्या किस तरह की डाइट रखते हैं आप? 5 to 6 days a week। जिस दिन मेरी बहुत एग्जर्शन ज़्यादा हो जाए और फिटीग ज़्यादा हो जाए तो फिर मैं 2 दिन का ब्रेक ले लेता हूँ, अदरवाइज 6 दिन का वर्कआउट। हाँ। कितनी देर? 1.5 से 2 घंटे रोजाना। और फुल वेट्स? I can show you some videos। Really? नहीं, वो मैंने खैर देखी हुई है, लेकिन और वो तो बाकायदा, ये क्या नशा होता है? ये भी एडिक्शन है, इसमें एडिक्शन है ना। और दूसरी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं हूँ नजीब तरफ़ैन कश्मीरी, यानी मेरे फादर और मेरा दोनों कश्मीर से हैं। तो कश्मीरियों के बारे में मशहूर है कि वो खाना उस वक्त नहीं छोड़ते जब पेट भर जाए, उस वक्त छोड़ते हैं जब थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, यार बहुत खा लिया। तो अभी भी बहुत खाते हैं, तो उसको प्रोसेस करने के लिए उसको बैलेंस करना। हाँ, क्योंकि शौक पूरा तो करना है, मेरा शौक मेरा खाना खाना है, बट उसके मतलब समझिए कि उसकी एक बाय प्रोडक्ट समझ लें उस शौक की कि मुझे फिटनेस मिल जाती है। यानी इतना खाते हो आप कि अगर जिम विम ना जाओ तो फिर तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाओ। टैंक कसम से। ये सोफा पूरा नहीं, इतना तो हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अच्छा, कभी वेट गेन किया इस तरह बिल्कुल भूल जाओ? किया था? एक बार हुआ था, 126 किलो पे चला गया था,
और मेरी चाल बदल गई, मेरा सब कुछ, वो चलना फिरना, उठना बैठना, लोकोमोशन, हर चीज़ बदल गई थी। सो उसमें ये हुआ कि फिर खुद ही ख्याल आया कि यार ये सही नहीं है। तो फिर आहिस्ता 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 आना शुरू किया इस तरफ कि नहीं यार बस बहुत हो अभी गया। कितना वेट? अभी 104 है। 104 किलो। अच्छा, ओके ओके। विद लीस्ट बॉडी फैट ऑलमोस्ट 19%। बालों का राज? बालों का राज डोंट नो। मतलब Genetic- 18 साल के असद मलिक के जितने सर पे बाल थे उतने ही आज भी। सॉरी, अपने ही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे करके दिखाओ। हाँ, अपने। नहीं कोई यकीन पता नहीं भी नहीं होता भाई। आजकल नहीं, इतने जेन्युइन, इतने अच्छे हेयर पीसेस आ गए हैं कि अब देखिए पता लग रहा है। मेरे अपने तो साफ नजर आ रहे हैं अपने। अभी ना पिछले दिनों सबीर माशाल्लाह हैड लॉन्ग हेयर, तो अभी इसने कोई 2 हफ्ते पहले ना बिल्कुल शॉर्ट कराए, तो हमारे सोशल मीडिया पे किसी खातून ने पूछा कि है सबीर ने जापानी गुड़िया वाली विग लगाई हुई है। करवाए गए कि ये नहीं। करवाए ये भी एक राज है जो हम कभी ना कभी रहे थे पूरी वोटिंग पाकिस्तान हुई में। थी टीम के अंदर के सबीन के हेयर कट होनी चाहिए कि नहीं, तो फिर वो पूरे वोटिंग के बाद ये फैसला किया। आई लाइक पिक्सी कट ऑन गर्ल्स बेसिकली। पिक्सी कट तो बिल्कुल जो यहाँ से होता चॉप है, किया हुआ होता है। चॉप किया होता है। हाँ, वो इसको बहुत सूट वो करेगा। मजे का, वो पेटीट लड़कियों को अच्छा लगता है, मतलब Exactly. लुक लाइक यू नो, और अच्छी वो डेलिकेट से लगती है। लड़कियों को डेलिकेट ही लगना चाहिए, नहीं? अच्छा, बिल्कुल लगना चाहिए। अच्छा असद, ये बताएं कि मतलब ये जो पीएचडी आपने कर लिया माशाल्लाह, और अब आप इस लाइफ के स्टेज पे आके, करियर के स्टेज पे आके आपने पीएचडी किया, आप इसको आगे कैसे देखते हैं? बस आपने पीएचडी कर लिया, डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, क्या आप कहीं आप पढ़ाना चाहेंगे क्या? नहीं, मैं इस देखिए, हवाले से क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? पढ़ाना एज एन, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बन जाएं या लेक्चरर बन जाएं, ऐसा कुछ, तो वो तो मैं नहीं देख रहा। हाँ, पर्सनल लेवल के ऊपर पीपल कम टू मी और मेरे से वो बहुत से सवालात करते हैं जिनके बारे में उनको कन्फ्यूजन्स होती हैं, उनकी क्वेरीज होती हैं, वो मेरे से पूछते हैं, रिश्तेदार भी हैं, बहुत से लोग हैं। तो मैं उनको जैसे वो सवाल होता है उसके हिसाब से, लेकिन मेरा सोर्स चूँकि कुरान है और मैं उससे हट के कोई और, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी ना, अगर मैं उनको बता रहा हूँ, हाँ जो मैं उनको बता रहा हूँ वो मुझसे पूछा भी जाएगा क्या बता रहे थे तुम, हाँ, एग्जैक्टली मेरे बंदों को। एग्जैक्टली। तो मैं कहूँगा सर आपकी किताब से बता रहा था, जो भी बता रहा था, तो हूँ तो ਤੁਹਾਡੇ हाथे जो मार दो या छड़ दो। सो हो सकता है बच जाऊँ, कुछ और बताऊँगा। पढ़ता मैं सब कुछ हूँ, मैं आप रवायात पढ़ता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, आई हैव टू, इट्स अ पार्ट ऑफ माई सिलेबस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जो क्योंकि कंपैरेटिव रिलीजन तो आपको पढ़ना Exactly, पड़ेगा जब आप exactly. कुरान के हवाले से Exactly. कोई रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, बुद्धिज़्म क्या कह रही है, जैनिज़्म क्या कह रही है, हिंदुज़्म क्या कह रही है, और मतलब ये सारी चीज़ों को आपको साथ लेके चलना पड़ता है, बिकॉज आपके पास जहन में एक कंपैरिजन हो कि, और आप वो फिर पुट फॉरवर्ड भी कर सकें। सर बड़ा मजा आया होगा 6 साल पूरे, ये है ना? शुरू में तो इतना नहीं, बाद में जब मैंने छोड़ के सब कुछ आइसोलेट हुआ ना, फिर बहुत मज़ा आना शुरू हुआ था। फिर तो ऐसी ऐसी चीज़ें खुली, मतलब आई वाज अमेज्ड कि ऐसा कुछ जो मैं सोच भी नहीं सकता था। फिर एक होता है ना, ख्याल आता है तो स्ट्राइक होता है आपको, माय गॉड यार ये मतलब था। फिर जब वो कंफर्म होता है ना, वो एक ऐसा पॉइंट होता है, वो ऐसा मोमेंट होता है कि वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी एक, वो डिपेंड करता है कि आपके जहन में सवाल कितना बड़ा था, उसका जवाब क्या आया, और कंफ्यूजन कितनी मतलब ग्रोथ थी और वो क्लियर हुई है। तो जितनी बड़ी कंफ्यूजन उतना ही अच्छा रिजल्ट देता है उसको। इसके बाद पर्सनालिटी में क्या चेंज आया? क्या लगा कि खुद के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि बदल गई हैं और अच्छा हुआ कि बदल गई हैं? देखें जी, मैं आपको बताऊँ, सब कुछ ही बदल जाता है आदमी का। अच्छा। सारा कुछ ही अपनी, जब किताब जो है ना, ये जो किताब है ये पूरा एक आईना है, इसमें आप अपने आप को देख रहे होते हैं, सारे फ्लॉज, हर चीज़ जो है ना, फॉल्ट्स नज़र आ रहे होते हैं। तो आपको तो पता है और किसी को आए ना आए, तो अगर आप हसास हैं, और ये हो नहीं सकते आप ये किताब पढ़ रहे हैं उसको एज ए सोर्स ऑफ गाइडेंस अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ और इससे आप गाइडेंस ले रहे हैं और इस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता कि आपके अंदर एहसास ना रहे या ना हो या ना आ जाए, तो आप हसास हो ही जाते हैं। तो जो भी हसास है वो फिर अपने आप को करेक्ट ज़रूर करता है। तो बहुत सी जगह पे करेक्शंस थी, मुझे आई वाज लाइक यू नो, मैं क्या कहूँ, मतलब मैं सुभान अल्लाह बस यही कह सकता हूँ। असद, थैंक यू वेरी मच, बहुत लुत्फ आया। और अब हमें पता चला कि पिछले
2-2.5 साल से जो हम आपको ढूंढने में लगे हुए थे और ये हमेशा कहते थे मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। हम कहते थे अच्छा ड्रामा तो चल नहीं रहा असद मलिक का, बिजी कितने हैं? तो आज हमें पता चला कि इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग दैट यू वर डूइंग। और राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से, मेरे सबीन की तरफ से, पीटीवी की तरफ से गुड लक। और वंस आपका ये थीसिस पब्लिश हो जाए फिर किसी दिन इस बहुत अहम मौजू पे हम नशिस्त भी करेंगे और मेन जो आपकी फाइंडिंग्स हैं इस रिसर्च की वो भी हम अनफोल्ड करेंगे अपने नाजरीन के लिए। ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी सबीन। बिल्कुल जी, खत्म, वक्त खत्म। ये बातें बहुत सारी थी लेकिन वक्त खत्म। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी बातें आपको कैसी लगी और आपकी ऐसी कौन सी बातें जो कि आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हम अपने सोशल मीडिया सेगमेंट में ऐड करें और सबको बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।